हाँ जी, तो आज के दिन की शुरुआत करी कुछ इस तरह नहा धो के। तो मैंने पहले सुबह उठा लिए अपने कपड़े और मैं चल पड़ी नहाने के लिए। मैं नहा धो के आ चुकी थी, मैं हो चुकी थी बिल्कुल रेडी। रेडी होते मैंने सजाई अपनी पूजा की थाली और मैं चल पड़ी मंदिर के लिए, क्योंकि आज था मेरा सोमवार का फास्ट। मैंने कर रखा था फास्ट। फिर मैं वहाँ पे पूजा कर के आई। फिर मैंने घर पे भी पूजा की, क्योंकि मैंने बो रखा है बेलपत्र का पेड़ और उसके अंदर रख रखा है शिवलिंग। तो मैंने यहाँ पे भी जोत जलाई। मैंने घर पे रख रखा है शिवलिंग। मैं घर पे रोज़ पूजा करती हूँ उनकी। शाम के टाइम जोत बत्ती करती हूँ, तो मैं सोमवार के दिन तो दिन में भी करती हूँ सुबह के टाइम। तो मैंने अपने घर पे भी पूजा की। मैंने जोत लगा के फिर हो गया था मेरा फैट का टाइम, क्योंकि हो रही थी लेट पहले ही। तो मैंने 1-2 की तो पहले फैट निकाल के गई थी मैं मंदिर में। फिर और को मैंने निकाली आके। तो मैंने लिया पहले दूध। दूध का काम करते ही बच्चों को नहलाना था, क्योंकि बच्चों को हो रहे थे लेट स्कूल जाने के लिए। तो मैंने पहले फैट निकाली। फैट निकालते ही मैं चल पड़ी बच्चों को नहलाने के लिए। नहला धोला के आई तो बच्चा बोला, हर्ष बोला, मम्मी जी आज तो रायता मैं बनाऊँगा और मैं रायता ही लेके जाऊँगा स्कूल में। मैं कहा ठीक है। तो वो लग गया रायता बनाने के लिए। उन्होंने पहले बूंदी मिलाई, फिर उसके अंदर मिला दिया मसाला, फिर हर्ष कर दिया रायता बिल्कुल तैयार। तब तक कि मैं ला गई थी रोटी बनाने के लिए। तो इसने अपना रायता खुद बनाया और खुद टेस्ट करके बोला, मम्मी जी बहुत अच्छा बनाया। मैं कहा ठीक है। फिर मैं लग गई खाना पकाने के लिए। मैंने बनाई रोटी, बच्ची की मैंने कर दिया इनका टिफ़िन पैक। बच्चों ने खाना खाया तो नहीं, क्योंकि इन्होंने पी लिया था दूध, और मैंने टिफ़िन कर दिया था इनका पैक। तो फिर बच्चे बोले हम चल रहे हैं मम्मी स्कूल, बाय। मैं कहा ठीक है भाई बाय। तो बच्चे बोल के बाय और चल पड़े स्कूल के लिए। बच्चे स्कूल के लिए जा ही रहे थे कि मुझे धोनी थी कढ़ाई, क्योंकि हमें चलानी थी भट्ठी। तो मैं सासू माँ से बोल के धरवाने लगी कढ़ाई धोने के लिए। तो हमने उठा के धोई कढ़ाई। फिर मैंने अपनी जला ली भट्टी में आग, अग्नि देवता कर लिया प्रकट, चढ़ा दिया दूध कढ़ाई में। हमारा दूध आ गया था एक उबाल। तो उबाल आने के बाद इसको चलाना रहता है बस थोड़ा थोड़ा। तो मैं लग गई इसको चलाने के लिए, क्योंकि कहीं बोलते टाइम इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इसलिए ये आ रहा था उबाल पे, तो मैं इसको डांट रही थी अंदर कढ़ाई में, मका भीतर ही रहे। फिर मुझे लिया एक ब्रेक, हमने पी बना के चाय। मैंने कर रखा फास्ट, तो मैंने अपने डाली प्याली में और पति देव के लिए डाल दी थी कप में। चाय वगैरह पी के मैंने भैंस के ठाण में घेर दी थी उनताली, क्योंकि उनको बांध दी थी अंदर। बाहर यहाँ पे छाया है नहीं, तो मैंने अंदर बांध दी थी। फिर मैं डालने लगी थी उनके लाश में तोड़ा शाम के लिए। वही मैं सुबह ही डाल देती हूँ। फिर मैंने डाल दिया तोड़ा लाश में डालते ही। फिर मैं लगी थी भैंस की चाट को निकालने के लिए बाल्टी में, क्योंकि शाम को निकालनी पड़ती है, इसलिए मैं पहले निकालती थी। फिर पति देव की डाल दी मैंने खाना। वो बोले मेरे लिए, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही, मेरे लिए खाना बना दो। तो मैं उनके खाना डाल दिया था। फिर आ गए थे बच्चे स्कूल में से, तो मैंने बच्चों के लिए बनाया जूस। जो बच्चे हो रहे थे बड़े खुश से, बोले मम्मी जी हमें तो जूस ही पीना है। तो बच्चे जूस पी के हो गए थे बिल्कुल राजी। और बोले मम्मी मज़ा आ गए जूस पी के, क्योंकि दोपहर के बज रहे थे 1:30। तो ब्लॉग करते हैं।